हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केदारनाथ वैली में। तो अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ टनल में। जो भी एक्टिविटी चल रही होगी आप लोगों तक शेयर करूँगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने का। तो अभी हम लोग MT3 के फेज़ में पहुंच चुके हैं और ये सामने आपको जो प्रोफाइल दिख रही है ये ट्रॉली नीच की है। यानी जो मेन टनल में ही एक टनल के अंदर ही एक और टनल बनाई जाएगी ये। और ये ऊपर सपोर्ट लगाए गए हैं जो कि सैंडविच एंकर कहते हैं इनको। ये सपोर्ट के लिए हैं। जो ये प्रोफाइल मार्क किए हैं ड्रिल होल पूरे पेरीफेरी में, इसी शेप में, इसी डाया में हमें ट्रॉली नीच बनाना है। आगे दिखाता हूँ आपको ट्रॉली नीच कैसे होता है। ये देखिए इस तरीके से बनेगी। जो पीछे जो ट्रॉली नीच का एक्सकेवेशन स्टार्ट हो रहा था वो इस तरीके से होगा। जो उसका फाइनल जो आएगा, फाइनल एक्सकेवेशन करने के बाद इस तरीके से बनेगी ट्रॉली नीच। और यहाँ पे लगभग हर 150-200 मीटर पे ट्रॉली नीच है। और यहाँ से बढ़ते हैं आगे ईटी की तरफ। और ये देखिए यहाँ पे सीपी का एक्सकेवेशन किया जा रहा है। ये जो एरिया है ये ले बाई का एरिया है। और यहाँ पे भी एक टनल के अंदर एक और टनल बनाई जा रही है। ये सीपी यहाँ से ओपन होगा सीधे MT की तरफ। जो कि मैंने पिछले अपनी कई वीडियो में बताया है कि हर 375 मीटर पे CP है और फाइटिंग वाले एरिया में हर 100 मीटर में CP है। CP का मतलब होता है क्रॉस पैसेज। ये गाड़ियाँ आदान प्रदान के लिए होता है और जब ट्रेन चलेगी तो इमरजेंसी के लिए काम होगा। ये इस डाये में कटिंग होगी, इसकी मैनुअली कटिंग हो रही है यहाँ पे, जिसे हम मैकेनिकल एक्सकेवेशन कहते हैं। एक्सकेवेटर के द्वारा ही एक्सकेवेशन किया जा रहा है। तो इस तरीके से CP को एक्सकेवेट करते हैं ये पूरी प्रोफाइल में। और आगे सामने आप लोग देख रहे होंगे वहाँ पे ET में भी मैकेनिकल एक्सकेवेशन चल रहा है सामने। तो 2 एक्सकेवेटर लगे हुए हैं एक साथ। और अब हम लोग ET3 के फेज़ से ET2 के फेज़ में पहुँच चुके हैं। एक शानदार टाइम लैप्स आप लोगों को दिखा रहा हूँ ET2 के फेज़ का। और यहाँ ET2 से वापस MT में आ गए हम लोग। ये देखिए कितना शानदार लग रही है टनल। ये मेन टनल है और ये ऊपर ये जो वाइट लेयर दिख रही है आपको, ये पूरी वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन है। पिछली वीडियो में दिखाया था मैंने आप लोगों को। और ये सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये जंबो है। तो इसके द्वारा ही हमारी जो लेबर है ये वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन और जियो टेक्सटाइल को इंस्टॉल करती है। ओवर्ट का जो रीइंफोर्समेंट है वो भी इसी से करते हैं। तो सामने अभी काम चल रहा है। ओवर रीइंफोर्समेंट कंप्लीट हो चुका है ये 12 मीटर का। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पे 1-2 घंटे बाद यहाँ पे गैंट्री स्टार्ट होने वाली है। आगे जो फेज़ में ये दिख रही है आपको, ये आगे जो गैंट्री दिख रही है यहाँ थोड़ी देर बाद गैंट्री स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अभी हम लोग टनल से बाहर पहुँच चुके हैं। सुबह के 11:30 बज रहे हैं और हम लोग टनल विज़िट करके बाहर आ चुके हैं। 9:15 बजे अंदर गए थे और 11:30 बजे बाहर पहुंचे हैं। अब जाएंगे हम आफ्टर लंच करने के बाद वापस फिर से अंदर जाएंगे विज़िट पे। तो अभी MT और ET के फेस में दोनों में एक्सकेवेशन चल रहा था, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो नहीं रही थी। तो लंच के बाद देखता हूँ, अगर हो सकता है तो जो भी एक्टिविटी चल रही होगी, चाहे वायरमेस इंस्टॉल हो, LG इरेक्शन हो, तो उसको कवर करके शेयर करूँगा आप लोगों से। तो कल तो हम लोग लंच के बाद अंदर नहीं आ पाए, तो आज ये दूसरा दिन है। और ये जो ये CP कल ओपन हो रहा था, आज इतना एक्सकेवेशन हो चुका है इस CP का। और ये सामने ET3 के फेस में अभी स्वेलेक्स ड्रिलिंग चल रही है। और स्वेलेक्स ड्रिलिंग कंप्लीट होने के बाद वापस से स्वेलेक्स इंस्टॉल होंगे। ये देखिए यहाँ स्वेलेक्स इंस्टॉल करेंगे। अभी ड्रिलिंग ही चल रही है यहाँ पे इस फेस में। और शॉर्ट किट कम्प्लीट हो चुका है, सीलिंग शॉर्ट किट भी कंप्लीट हो चुका है इस फेस में। और यहाँ ET3 के फेस से वापस हम लोग जाएंगे MT3 के फेस में। और जो ये ET की टनल है, ET3 की टनल अभी मात्र बैलेंस रह गई है 872 मीटर। यानी इस फेस को P2 वाले फेस, सुमेरपुर वाले फेस से मिलने के लिए मात्र 872 मीटर का एक्सकेवेशन बैलेंस रह गया है। तो लगभग 6 से 8 महीने में ये बैलेंस एक्सकेवेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। और आज डे 2 में देख रहे हैं हम लोग इतना एक्सकेवेशन हो चुका है ट्रॉली नीच का। कल जब हम आए थे तो प्रोफाइलिंग ही की थी, सिर्फ पेरीफेरी में ड्रिल किया गया था। और ये आपको ये दिख रहे हैं, ये सैंडविच एंकर हैं। ये टनल के
हिस्से को सपोर्ट देने के लिए, जितना एक्सकेवेशन करना है उतना करेंगे और उसके अदरवाइज़ जो है उस वो गिरे ना, इसीलिए इस सैंडविच एंकर को मारा गया है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे पूरा मैकेनिकल एक्सकेवेशन ही चल रहा है। तो क्योंकि आजकल क्या है कि ब्लास्टिंग का इफेक्ट हो जा रहा है ऊपर रुद्रप्रयाग की तरफ, तो इसलिए मैकेनिकल एक्सकेवेशन ही कर रहे हैं और इसको इसी डाइए में एक्सकेवेशन करेंगे। और पुराना जो रॉक सपोर्ट है वो भी वहाँ पे ऐसे दिख रहा होगा हमें। और सामने जब MT3 के फेस में जाते हैं तो यहाँ भी मैकेनिकल एक्सकेवेशन चल रहा है। और जो MT3 का जो फेस है उसमें अभी एक्सकेवेशन बैलेंस रह गया है मात्र 1060 मीटर, यानी 1060 मीटर इसमें भी 8 महीने लग जाएंगे। इसी हाल में इसी स्पीड से चलेंगे अगर मैकेनिकल एक्सकेवेशन से चलेंगे। P2 की तरफ से तो ब्लास्टिंग हो रही है लेकिन यहाँ मैकेनिकल एक्सकेवेशन ही हो रहा है, तो करीब 8 महीने तो लग ही जाएंगे इस फेज़ को भी ब्रेक थ्रू होने में। अब MT3 का फेस भी विजिट कर लिया है। यहाँ से जाएंगे MT3 की फायर फाइटिंग वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे गैंट्री इंस्टॉल हो रही है अभी। तो हो सकता है आज वहाँ पे गैंट्री को शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि जहाँ पे गैंट्री को बना रहे थे उसके पार्ट को ऐड कर रहे थे वहाँ से उस पोर्शन में शिफ्ट करेंगे जहाँ से गैंट्री को स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी चलते हैं MT3 फायर फाइटिंग वाले एरिया में, क्योंकि पीछे उस पोर्शन में जहाँ पे थोड़ा जगह खुली थी वहाँ पे गैंट्री को इंस्टॉल कर रहे थे। और जहाँ से अब फर्स्ट गैंट्री यानी फायर फाइटिंग एरिया वाली जो फर्स्ट गैंट्री स्टार्ट करनी है वहाँ तक गैंट्री को शिफ्ट करना है। तो चलिए ले चलते हैं आपको फायर फाइटिंग वाले एरिया में। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं गैंट्री के पास फायर फाइटिंग वाले एरिया में। और ये ऊपर आपको एक आदमी दिख रहा होगा, तो ये यहाँ से ऑपरेट करेगा गैंट्री को आगे पुश करने के लिए। और साथ में पीछे से लोडर को भी बुलाया गया है, लोडर भी थोड़ा पुश करेगा, साथ साथ दोनों पुश करेंगे क्योंकि गैंट्री का काफ़ी वेट होता है। और नीचे रेल लाइन है, रेल लाइन में ही शिफ्ट होगी ये आगे, क्योंकि इसके लेग में व्हील लगे होते हैं गैंट्री के आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों तरफ व्हील लगे होते हैं। ये आपको जहाँ पे नीले सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं इसी लेग में नीचे व्हील लगे होते हैं और इसी व्हील के ज़रिए आगे पुश होती है। तो लोडर के द्वारा भी पुश कर रहे हैं और वहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है राइट हैंड साइड से, जहाँ आप लोग दिख रहे होंगे, दिख रहा है। तो लोडर के द्वारा भी पुश किया जाएगा ताकि आसानी से पुश हो जाए। वैसे तो जैक के सहारे ऑपरेट हो जाती है। तो इसको पुश करेंगे आगे की तरफ उस पार्ट में जहाँ से हमारी फायर फाइटिंग वाले फर्स्ट गैंट्री चालू होगी। तो अभी लगे ही हैं पुश करने में। तो इसके व्हील दिखा देता हूँ, यहाँ व्हील लगे होते हैं और इन व्हील के ऐसे ही दोनों तरफ, ये राइट साइड भी है लेफ़्ट साइड भी है, ऐसे ही फ्रंट में भी व्हील लगे हुए हैं। तो 4 साइड से व्हील लगे हुए हैं और इन व्हील के ज़रिए ही गैंट्री आराम से आगे की तरफ पुश हो जाएगी। बिना व्हील के गैंट्री आराम से पुश नहीं हो पाती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, धीरे धीरे गैंट्री आगे पुश हो रही है। ये देखिए, धीरे धीरे ही करना होता है, एकदम झटके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि झटके से करेंगे तो कोई पार्ट डैमेज हो सकता है एकदम से। तो एकदम से चेक करना होता है कहीं गैंट्री फंस तो नहीं रही है, स्टक तो नहीं हो रही है गैंट्री कहीं, इसलिए धीरे धीरे पुश करते हैं। थोड़ा पुश करके वापस चेक करते हैं, उसके बाद फिर से पुश करते हैं, फिर चेक करते हैं कि कहीं कोई पार्ट फंस तो नहीं रहा है। तो इस तरीके से गैंट्री को पुश किया जाता है। ये देखिए, लोडर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जैसे जैसे गैंट्री आगे बढ़ रही है। यहाँ ऊपर से ऑपरेट किया जा रहा है गैंट्री को आगे पुश करने के लिए। और अभी पुश करते रहेंगे ये। अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं MT2 और ET2 की टनल की तरफ। ये लोग पुश करते रहेंगे। अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। तो CP में दिखाता हूँ मैं गैंट्री। ये देखिए, ये हमारा CP है, इसका कॉलर भी कंप्लीट हो गया है ये। और ये CP अभी आगे गैंट्री होना बाकी है। और ये मेन टनल नरकोटा की तरफ जा रही है।
तो चलिए अभी मैं टनल से बाहर आ चुका हूँ। शाम के बज चुके हैं 5:15 और 6 बजे हम लोगों की छुट्टी हो जाती है। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को टनल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट वाले प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी वीडियो हैं, करीब 15 से 20 वीडियो उसमें हैं। तो आप लोगों को उसमें टनल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।